सब्जी वाले की बेटी एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, दर्द है, धोखा है, मौत का डर है और एक लड़की की ऐसी जीत है जिसने पूरी दुनिया बदल दी। अध्याय एक मिट्टी की खुशबू और गरीबी का दर्द। मिठापुर के पास बसे छोटे से गांव सोनपुरा में रामदीन नाम का एक गरीब सब्जी बेचने वाला रहता था। उसकी जिंदगी सुबह 4 बजे शुरू होती और रात देर तक खत्म नहीं होती थी। बरसात हो, ठंड हो या तेज धूप, रामदीन हर दिन अपनी पुरानी साइकिल पर सब्जियां लादकर मंडी जाता। कई बार रास्ते में साइकिल पंचर हो जाती, कई बार सब्जियां खराब हो जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहती, इतनी मेहनत मत करो, शरीर जवाब दे देगा। रामदीन मुस्कुराकर जवाब देता, जब तक मेरी बेटी की जिंदगी नहीं बन जाती, मैं नहीं रुकूंगा। उसकी बेटी का नाम था गौरी। गौरी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान और शांत स्वभाव देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन सुंदरता से ज्यादा खूबसूरत उसका दिल था। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल के शिक्षक कहते, अगर इस लड़की को मौका मिले तो बहुत आगे जाएगी। लेकिन गरीबी अक्सर सपनों को निगल जाती है। गौरी जानती थी कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह उसे बड़े शहर में पढ़ा सकें। इसलिए वह कभी जिद नहीं करती थी। वह सुबह पिता के साथ सब्जी बेचती, घर का काम करती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ती। अध्याय दो गांव की बातें और टूटते सपने। गांव के लोग अक्सर रामदीन का मजाक उड़ाते। अरे, सब्जी बेचकर बेटी को अफसर बनाएगा क्या? कुछ लोग गौरी की सुंदरता देखकर गलत नजर भी रखते थे। सीता हर समय डरी रहती, जल्दी इसकी शादी कर दो, जमाना अच्छा नहीं है। रामदीन चाहता था कि बेटी पढ़े, लेकिन समाज के डर ने उसे मजबूर कर दिया। धीरे धीरे गौरी की शादी की बातें शुरू होने लगीं। लेकिन गरीब आदमी की बेटी के लिए अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं आते। जो आते वे दहेज मांगते। कोई मोटरसाइकिल चाहता, कोई सोना, कोई नकद पैसे। रामदीन हर बार टूट जाता। एक रात उसने चुपके से रोते हुए कहा, हे भगवान, गरीब आदमी बेटी पैदा ही क्यों करता है? गौरी ने यह सुन लिया। उस रात वह भी बहुत रोई। अध्याय 3 अमीर घर का रिश्ता। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शहर के अमीर लोग उतरे। उनका बेटा विक्रम था। सूट बूट पहनने वाला, पढ़ा लिखा और स्मार्ट दिखने वाला लड़का। विक्रम की मां ने गौरी को देखा और तुरंत पसंद कर लिया। उन्होंने कहा, लड़की बहुत सुंदर है। रामदीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। रिश्ता पक्का होने के बाद दहेज की मांग शुरू हुई। पहले बोले, बस थोड़ा बहुत सामान चाहिए। फिर मांग बढ़ती गई। फ्रिज, टीवी, गहने, 2 लाख रुपए। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसने बेटी की खुशी के लिए सब कुछ बेच दिया। छोटा खेत बिक गया, पत्नी के गहने गिरवी रख दिए गए, यहां तक कि उसने सूदखोर से कर्ज भी ले लिया। गौरी रोते हुए बोली, बाबूजी, मत कीजिए इतना। रामदीन मुस्कुराया, बेटी की डोली इज्जत से उठनी चाहिए। अध्याय 4 शादी की चमक और अंधेरा। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरा गांव गौरी की सुंदरता देखकर दंग था। लोग कह रहे थे, रामदीन की किस्मत खुल गई। लेकिन विदाई के समय रामदीन का दिल घबरा रहा था। गौरी भी रोते हुए बार बार पीछे मुड़कर अपने पिता को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि यह विदाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। अध्याय 5 ससुराल की असली दुनिया। शादी के शुरुआती कुछ दिन अच्छे रहे, फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। सास हर समय ताने देती, इतना कम दहेज लाकर हमारे घर की इज्जत गिरा दी। ननद कपड़े छुपा देती, देवर मजाक उड़ाता और विक्रम, वह हर दिन बदलता जा रहा था। अब वह देर रात घर आने लगा, फोन छुपाकर बात करता। गौरी जब पूछती तो चिल्लाने लगता। एक रात विक्रम शराब पीकर आया
और पहली बार उसने गौरी पर हाथ उठाया। गौरी सन्न रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पति उसे मारेगा। अध्याय 6। मौत की साजिश। कुछ महीनों बाद गौरी गर्भवती हो गई। उसे उम्मीद थी कि बच्चा आने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अत्याचार और बढ़ गया। एक दिन सास बोली, अगर लड़की पैदा हुई तो घर से निकाल देंगे। गौरी डरने लगी। फिर एक रात उसने ऐसी बात सुनी जिसने उसकी रूह कांप दी। वह पानी लेने नीचे गई थी। तभी रसोई में उसकी सास और विक्रम बात कर रहे थे। कल दूध में दवा मिला देंगे, हमेशा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। गौरी के हाथ से गिलास गिर गया। उसकी सांस रुकने लगी। वह समझ गई कि वे उसे मारना चाहते हैं। उस रात बाहर तूफान था। आसमान में बिजली चमक रही थी और गर्भवती गौरी चुपचाप घर से भाग निकली। नंगे पैर, भीगती हुई, डर से कांपती हुई, वह कई किलोमीटर चलती रही। सुबह होने तक वह अपने पिता के घर पहुंच चुकी थी। रामदीन ने बेटी की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी साड़ी फटी हुई थी, चेहरे पर चोट के निशान थे। गौरी बस इतना कह पाई, बाबूजी, वो मुझे मार डालते। अध्याय 7। गरीबी की दूसरी लड़ाई। कुछ महीनों बाद गौरी ने बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी आई, लेकिन गरीबी पहले से ज्यादा बढ़ गई। रामदीन बूढ़ा हो चुका था। अब गौरी खुद सब्जी बेचने जाने लगी। वह बच्चे को कपड़े में बांधकर पीठ पर रखती और मंडी जाती। धूप में घंटों खड़ी रहती। कुछ लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते। एक दुकानदार बोला, अगर मेरे साथ रहो तो रानी बनाकर रखूंगा। गौरी ने उसके मुंह पर सब्जियों की टोकरी फेंक दी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। अध्याय 8। अस्पताल की वो रात जिसने जिंदगी बदल दी। एक रात उसके बेटे आशु को तेज बुखार हो गया। गौरी उसे लेकर सरकारी अस्पताल भागी, लेकिन डॉक्टर गायब था। नर्स बोली, सुबह आइए। आशु तड़प रहा था। उसी समय एक गरीब महिला प्रसव दर्द में लाई गई। इलाज न मिलने के कारण कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। उस महिला का छोटा बच्चा अपनी मां की लाश पकड़कर रो रहा था। यह दृश्य देखकर गौरी अंदर तक हिल गई। उसने उसी रात फैसला किया, अब मैं डॉक्टर बनूंगी। अध्याय 9। संघर्ष की आग। अब गौरी की जिंदगी सिर्फ संघर्ष बन चुकी थी। सुबह सब्जी बेचना, दिन में बच्चे को संभालना और रात भर पढ़ाई। कई बार भूखे पेट सो जाती, कई बार किताब खरीदने के लिए अपनी चूड़ियां बेच देती। रामदीन अपनी दवाई छोड़कर उसकी फीस भरता। एक दिन रामदीन बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, फेफड़े खराब हो रहे हैं, इलाज के पैसे नहीं थे। गौरी पूरी रात रोती रही, लेकिन अगले दिन फिर किताब लेकर बैठ गई, क्योंकि अब हारने का मतलब था जिंदगी भर गरीब रहना। अध्याय 10। खतरनाक पीछा। एक रात पढ़ाई करके लौटते समय कुछ गुंडों ने उसका पीछा किया। सुनसान सड़क, चारों तरफ अंधेरा। गौरी दौड़ने लगी। तभी सामने तेज रफ्तार ट्रक आया। वह लगभग मर ही जाती, लेकिन किसी ने पीछे से उसे खींच लिया। वह एक बूढ़ा प्रोफेसर था। उसने पूछा, इतनी रात को अकेली? गौरी रो पड़ी। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। प्रोफेसर उसकी आंखों में संघर्ष देख चुका था। उसने कहा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वही प्रोफेसर आगे चलकर उसकी पढ़ाई का सबसे बड़ा सहारा बना। अध्याय 11। मेडिकल परीक्षा। सालों की मेहनत के बाद मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा हुई। गौरी ने दिन रात एक कर दिया। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। जब स्क्रीन पर उसका नाम आया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। रामदीन जमीन पर बैठ गया और भगवान का नाम लेने लगा। पूरा गांव हैरान था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही मिठाई बांट रहे थे। अध्याय 12। शहर की नई जंग। मेडिकल कॉलेज में अमीर छात्र उसका मजाक उड़ाते। सब्जी बेचने वाली डॉक्टर बनेगी, लेकिन गौरी हर अपमान को ताकत बना लेती। वह रात में अस्पताल में काम करती और दिन में पढ़ाई। धीरे धीरे वही छात्र उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि गौरी सिर्फ मेहनती नहीं, बहुत होशियार भी थी। अध्याय 13। जिंदगी का
सबसे बड़ा मोड़, कई साल बाद गौरी अब डॉक्टर बन चुकी थी। एक रात अस्पताल में इमरजेंसी केस आया। सड़क दुर्घटना, खून से लथपथ आदमी। जब गौरी ने चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विक्रम था। उसकी सास भी घायल थी। दोनों जिंदगी और मौत के बीच थे। सास रोते हुए बोली, बहू, हमें बचा लो। पूरा अस्पताल शांत हो गया। अब बदला लेने का मौका उसके सामने था, लेकिन उसने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया। घंटों ऑपरेशन चला। आखिरकार दोनों की जान बच गई। अध्याय 14, लालच का अंत। ऑपरेशन के बाद विक्रम रो पड़ा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तभी पुलिस अस्पताल पहुंची। पता चला कि विक्रम के बिजनेस पार्टनर ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए एक्सीडेंट करवाया था। जिस लालच के लिए उसने गौरी को छोड़ा था, उसी लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अध्याय 15, सबसे बड़ी जीत। कुछ दिनों बाद गौरी अपने गांव लौटी। सफेद कोट पहनकर जब वह सब्जी मंडी पहुंची तो सब उसे देखते रह गए। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा छुआ। आज सब्जी वाले की बेटी नहीं, पूरे गांव की शान खड़ी है। गौरी ने गांव में एक अस्पताल खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होने लगा। उसने अपने पिता को अपने साथ रखा, अपने बेटे आशु को अच्छी शिक्षा दी और ससुराल वालों की भी मदद की। लेकिन अब वह कमजोर लड़की नहीं थी। अब लोग उसे कहते थे, डॉक्टर गौरी। कहानी का संदेश, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, शिक्षा और हिम्मत इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और एक मजबूत औरत सिर्फ अपना नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदल देती है।